कोई भी उपद्रव, कोई भी क्लेश आपके जीवन में आता है, चाहे घर से आए, चाहे बाहर से आए, चाहे कहीं से भी आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ आता है, तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि आपका परमेश्वर ने जो आपको चुना है वो ताकतवर है। इस परीक्षा से भी आपको बचाएगा, शत्रु से बचाएगा, शत्रु पर विजय करे। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम।
नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है अभिषिक्तों पर समस्या आना। तो आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपने जो ये विषय दिए हैं। लॉर्ड, हम विनती करते हैं इस विषय को आप आशीष दीजिए और पवित्र आत्मा से आपके दास को इस वचन को एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। जो भी इस वीडियो को देखे और सुने, इस वचन के द्वारा उनके जीवन के अंदर बहुत सारी आशीषों को आप लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप जरूर कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। तो जो आज का विषय है अभिषिक्तों पर समस्या आना, तो आज बाइबल से हम लोग देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जब परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करता है तो उसके जीवन में किस प्रकार शैतान समस्या को लेके आता है और क्यों लेके आता है। इस बातों को आज हम लोग वचन से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा शामुएल उसका 5वां अध्याय 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाई नामक तराई में फैल गए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है जब पलिश्तियों को ये मालूम पड़ा कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तो बाइबल बताती है यहाँ पर कि वहाँ पे जो सभी जो पलिश्ती लोग हैं वो क्या किए, दाऊद के खोज में निकल गए करके लिखा है। और बाइबल के अंदर लिखा है सबके सब उनको क्या करने लगे, दाऊद को ढूंढने लगे, उनको मारने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपका अभिषेक करता है परमेश्वर, जब आपको परमेश्वर चुन लेता है और उनकी सेवकाई के लिए अभिषेक करके आपको एक गवाही बनाना चाहता है और दूसरों के लिए आपको खड़ा करना चाहता है, जैसे आज दाऊद का जो अभिषेक इसलिए हुआ था कि वो इज़राइल का क्या करे, रखवाली करे, इज़राइल के लिए लड़े, इज़राइल की सुरक्षा के लिए वो काम करे, इसलिए दाऊद का परमेश्वर की ओर से अभिषेक हुआ। लेकिन जैसे ही ये पलिश्ती लोगों को मालूम पड़ा, बाइबल बताती है वो लोग ने क्या किया, सब बाइबल में लिखा है सब पलिश्ती लोग उसको क्या करने लगे, खोज करने लगे, ढूंढने लगे ताकि उसको मारे करके। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपका अभिषेक होता है और ये बात शैतान जब जान लेता है कि ये व्यक्ति अब क्या करेगा, परमेश्वर के लोगों को चराएगा, परमेश्वर के लोगों की रखवाली करेगा, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेगा, जब उनको मालूम पड़ता है शैतान को, तो शैतान क्या करता है, पूरे शैतान की जो सेना है वो उस अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में उठ खड़ा होता है और उन्हें क्या कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर क्या हुआ, हम लोग उसी अध्याय में 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासिम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब पलिश्ती लोग इसकी दाऊद की खोज में करते हैं और पूरा पलिश्ती लोग उसकी खोज करते हुए उसको जब घेरते हैं, तो बाइबल बताती है दाऊद परमेश्वर को पूछता है कि मैं पलिश्ती लोगों के ऊपर लड़ाई करूं क्या, उनके ऊपर आक्रमण करूं क्या, परमेश्वर आप उनको मेरे हाथ में करेंगे क्या? तब परमेश्वर उसको बोलते हैं, हाँ निश्चय मैं वो सारे दुश्मन लोग को तेरे हाथ में करूंगा। तब वो क्या करता है, दाऊद फाइट करता है और पलिश्ती लोगों को क्या करता है, मारता है। और सब पलिश्ती लोगों को परमेश्वर क्या करता है, पलिश्ती लोगों के ऊपर दाऊद को विजय करता है। तब दाऊद क्या बोलता है, मेरा परमेश्वर जल के धारा के समान क्या हो गया, पलिश्ती लोगों के ऊपर टूट पड़ा। मैं सबसे पहला बात आपको ये बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको चुनता है, नियुक्त करता है कुछ काम के लिए, तब शैतान क्या करता है, जब शैतान को ये बात मालूम पड़ता है तो वो अपनी पूरी टीम को लेकर क्या करता है, आपके ऊपर हमला करता है, क्योंकि आप एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए भी। क्योंकि अभी दाऊद का अभिषेक होना ये क्यों है, ये पलिश्ती लोग क्यों लड़ने को आए, क्योंकि
अगर कोई इज़राइल के ऊपर राजा है तो वो राजा क्या करेगा, इज़राइल की पूरी रखवाली करेगा और इज़राइल को क्या करेगा, अगुवाई करेगा और दुश्मनों से बचा के रखेगा, सुरक्षा देगा। ये बात फलस्तीन लोगों को मालूम है। तो हम लोग क्या देखते हैं, शैतान जो है फलस्तीन लोगों के द्वारा आज दाऊद के ऊपर एक हमला किया करके वहां पर लिखा हुआ है, उसकी खोज में ढूंढ रहे थे कि उसको मारे। क्यों मारे? क्योंकि उनको ये पता चला कि दाऊद इज़राइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक हो गया है करके। तो जब आप भी परमेश्वर के काम के लिए जब नियुक्त किए जाते हो कि आप लोगों को परमेश्वर का संदेश बांटे या परमेश्वर की कोई आराधना करे या सुसमाचार बांटने के लिए, परमेश्वर का कोई भी काम के लिए जब परमेश्वर आपको नियुक्त कर कर अभिषेक करता है और ये बात शैतान जान लेता है कि अब इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने वाली है, परमेश्वर का राज बढ़ने वाला है और इसके द्वारा बहुत लोग परमेश्वर की ओर मुड़ने वाले हैं, शैतान के हाथ से छूटने वाले हैं, नरक में जाने से बचने वाले हैं, नशे से बाहर आने वाले हैं, व्यभिचार से बाहर आने वाले। इसके द्वारा कोई भाई या बहन, चाहे भाई हो या बहन हो, जब परमेश्वर आपको कोई सेवकाई के लिए जब परमेश्वर आपको नियुक्त करता है और आपका अभिषेक करता है उनके काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, उसी समय ये बात जब शैतान को मालूम होता है तो शैतान अपनी पूरी टीम, पूरी सेना के साथ आपकी खोज में रहता है, आपको कैसे गिराए करके, आपके विश्वास को कैसे डाउन करे करके, आपको कैसे परमेश्वर के रास्ते से हटाए, आपको कैसे निराश करे। इसलिए वो क्या करता है, शत्रु जो है, शैतान है, हमें क्या करता है, ढूंढता है, खोज करता है, हमारे विरुद्ध क्या करता है, वो लड़ाई जारी करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक बात याद रखना है, जैसे मैं पहला भी बता चुका हूँ कई बार, परमेश्वर ने हमें शैतान के ऊपर अधिकार दिया है कि हम लोग शैतान के राज्य को हरा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य ताकतवर परमेश्वर है, वो लड़ने में वीर है। दुनिया की कोई ताकत उनके सामने नहीं टिक सकते हैं और उनकी सेना को नहीं हरा सकते हैं। तो हम लोग को ये कभी नहीं भूलना है कि हमारा जो अभिषेक करने वाला, हमें जो चुना है, वो परमेश्वर कोई कमज़ोर नहीं, पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दुनिया की कोई भी सेना अगर हमसे टकरा जाए, हम लोग को परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, नियुक्त किया है, जिस परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, वो एक ताकतवर परमेश्वर है और वो हमेशा हमें शत्रु के ऊपर विजय देगा। ये बात का विश्वास हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि शैतान क्या करेगा, हमारे ऊपर तकलीफ डाल के हमारे विश्वास को कमजोर करना चाहेगा, हमें डराना चाहेगा, ताकि हमारा जो विश्वास है वो कमजोर हो जाए, हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर से हट जाए और हम लोग क्या करें, हम लोग सेवकाई को छोड़ दें, हम लोग परमेश्वर की लोगों की अगुवाई करना छोड़ दें, परमेश्वर की लोगों की सुरक्षा करना छोड़ दें, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का रास्ता बताना छोड़ दें। हम लोग का यही जो सेवकाई के लिए जो प्रभु ने हमको चुना है, उधर से ही शैतान हमें मोड़कर क्या करना चाहता है, हमें ठंडा करना चाहता है। इसलिए बाइबल देखो क्या बताती है। हम लोग कुछ वचन को और पढ़ेंगे। हम लोग पहला शमूएल उसका 18 अध्याय 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर बीच में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, शाऊल राजा के ऊपर शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी। हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो दाऊद है और दाऊद वहां पर बजाकर वह आराधना कर रहा है, और हम लोग देखते हैं कि ये जो शाऊल के हाथ में एक भाला है, अब उसके अंदर जो शाऊल के अंदर है वो दुष्ट आत्मा बैठी हुई है। तो यहाँ पर देखो, जब दुष्ट आत्मा जब भी आता है, दुष्ट आत्मा का एक ही टारगेट है कि अभिषेक्त व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ, जो इजराइल की रखवाली करेगा, इजराइल की अगुवाई करेगा, इजराइल को सुरक्षित रखेगा, वो इंसान मरना चाहिए। तो शाऊल राजा के अंदर बैठा। इसलिए कई बार शैतान किसी के भी अंदर बैठकर क्या करता है, हमारे ऊपर कई प्रकार के वार करता है, कई प्रकार के हमला करता है, ताकि हम लोग क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। क्योंकि हम लोग एक खास व्यक्ति हो जाते हैं परमेश्वर का, जब प्रभु हमें लोगों की अगुवाई करने के लिए और लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर जब हमें चुनता है। जैसा प्रभु ने दाऊद को क्यों चुना, दाऊद को इजराइल का राजा होने के लिए इसलिए अभिषेक किया ताकि दाऊद के द्वारा इजराइल कैसा रहे, सुरक्षित रहे, इजराइल की अगुवाई होती रहे।
और इज़राइल परमेश्वर के मार्ग में बने रहे। इसके लिए परमेश्वर दाऊद को चुनकर क्या किया, अभिषेक किया। ये बात पैलेस्टीन लोग जानते थे और शैतान भी इस बातों को अच्छे से जानता है। इसलिए देखो शैतान ने क्या किया, उसके पर क्या किया, भाला फेंका। वहां पर क्या लिखा है कि वो 2 बार वहां से हट गया और दोनों बार उसको भाला नहीं लगा। तो याद रखना, शैतान बार बार आपके ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा। हम लोग ने अभी पहला हम लोग ने पढ़ा था कि फलस्तीन लोग ने क्या किया, पूरा फलस्तीन लोग जब ये बात को जाना कि अभिषेक हो चुका है दाऊद इज़राइल का राजा होने के लिए, इज़राइल की सुरक्षा के लिए, इज़राइल की अगुवाई के लिए उसका अभिषेक हो चुका है, तो तुरंत ही वहां पर लिखा है सब फलस्तीन सब के सब उसको खोज में लगे कि उसको मारे करके। हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं कि यहाँ पर शाऊल राजा के अंदर शैतान बैठकर उसके ऊपर क्या किया, बोलता है भाला फेंका। बोलता है वो दोनों बार क्या हो गया, हट गया, क्योंकि शैतान उसको टारगेट किया था कि मैं इसको ऐसा मारूंगा कि क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको वहां पर भी परमेश्वर ने क्या किया, बचाया। अभी देखो उसके अगले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय, हम लोग 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। जब शाहुल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा हुआ था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोबारा एक घटना घटता है। जो शाऊल राजा के अंदर शैतान की आत्मा बैठता है, दाऊद वहां पर वीणा बजाते रहता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि वहां पर शैतान शाऊल राजा के द्वारा उसके ऊपर दोबारा हमला करता है। जब हमला करता है तो वहां पर क्या होता है, वो जो दाऊद है उसके सामने से हट जाता है। वहां पर भी परमेश्वर उसको बचा लेता है कि नहीं। परमेश्वर ताकतवर है जो हमेशा हमको क्या करेगा, जो उसका अभिषेक व्यक्ति है उसको क्या करेगा, बचाएगा। यहाँ पर लिखा है वो उस बार भी क्या हो गया, बच गया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब अभिषेक होता है आपका, आप परमेश्वर की काम के लिए नियुक्त होते, तो शैतान कई प्रकार से आपके ऊपर हमला करता है। अलग अलग लोगों के अंदर वो घुसकर आपके ऊपर हमला करेगा। उसके पास कई प्रकार का तरीका है जो एक व्यक्ति को परेशान करना या उसको घात करने के लिए। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है, आप परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। आप प्रभु ने आपको अभिषेक किया, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपका अभिषेक किया, वो एक ताकतवर परमेश्वर है, वो कोई कमजोर परमेश्वर नहीं है। तो आप कभी भी ऐसे स्थिति में जब आते हैं, अभी देखो एक समय शाऊल राजा जो है वो बहुत प्रेम करता था दाऊद को, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उसका प्रेम कैसा हो गया, नफरत में बदल गया, क्योंकि उसके अंदर शैतान बैठा हुआ है। तो कई बार आपके जीवन में भी ऐसी ऐसी स्थिति आएगी, आपके मन में शैतान बहुत ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा। अलग तरीके से वो अलग अलग हमला आपके ऊपर करेगा ताकि आपके मन से क्या हो जाए, परमेश्वर का विश्वास चला जाए, आपका समाधान चला जाए, आपकी शांति चला जाए, और आप क्या करें, आप उस सेवकाई को छोड़ दे जो परमेश्वर ने क्या किया है, आपके लिए रखा है, आपको चुना है। वो जगह ही आप छोड़ने के लिए शैतान आपके ऊपर हर प्रकार से हमला करेगा, आपको अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए बाइबल बताती है, देखिए मैं आपको नया करार से एक वचन पढ़कर बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह भी अपने चेलों के लिए, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह अपने चेलों को चुना था, वहां पर भी ऐसा लिखा है कि शैतान ने चेले लोग को मांगा, बोलता है कि गेहूं की तरह फटके। उस वचन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। लूका उसका 22वां अध्याय उसका 31 और 32 वचन हम पढ़ेंगे। शैमोन, हे शैमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह शैतान को बोलता है, शैतान 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 तुमको मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? गेहूं की तरह फटके। और लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए विनती किया है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे, जब तुम फिरो तो अपने भाइयों को भी क्या करना, स्थिर करना, कि कोई कमजोर ना हो पाए। क्योंकि यीशु मसीह जानता था शैतान की जो अटैक है वो क्या है,
हमें कमजोर करने का, हमारा विश्वास हमारे जीवन से जाना चाहिए। ये शैतान का अटैक है। यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उनके शिष्यों को चुना, शैतान इस बातों को जानते हैं कि ये लोग यीशु मसीह के साथ लंबे समय तक है और लगातार वो बने हुए हैं, और शैतान ये बात को अच्छी रीति से जानता है कि देखो पतरस भी क्या हुआ, यीशु मसीह जब पानी पर चला तो पतरस भी बोला मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, और वो पानी पर चला। शैतान ये बात अच्छे से जानता था ये व्यक्ति बहुत इस्तेमाल होगा। और हम लोग जैसे जानते हैं कि पतरस जब पहली बार खड़ा हुआ तो एक ही प्रचार में 3000 लोगों को क्या किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके बपतिस्मा लेने के लिए रख दिया। इतनी शक्तिशाली काम उसके द्वारा हुआ, और हम लोग देखते हैं कि उसकी परछाई से लोग ठीक हुए बाइबल के अंदर। तो हम लोग ये बात जानते हैं, और शैतान इस बातों को अच्छी तरह से जानता था कि ये जो सेवक है, जो शिष्य लोग अभी यीशु मसीह के साथ में, इनके द्वारा बड़े बड़े काम होने वाले करके, तो इन्हें रोकना होगा। तो वो क्या किया, बाइबल बताती है यीशु मसीह देखो कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह बराबर बोलता है, शमौन शमौन यहाँ पर शैतान तुम लोग को मांग रहा है ताकि घेव की तरफ फटके तुम्हें मार डाले, तुम्हें खत्म कर दे, ताकि सेवकाई ना हो, परमेश्वर का राज बढ़े नहीं। इसके लिए तुमको वो खत्म करना चाहता है, नाश करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है ताकि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। विश्वास एक इंसान का कब जाता है, जब उसके ऊपर अलग अलग उपद्रव होते, तकलीफ आती है, परेशानी आती है। याद रखना, जब आपका अभिषेक होगा, परमेश्वर आपको चुनेगा, उनकी सेवकाई के लिए नियुक्त करेगा, तब याद रखना शुरुआत से आपके जीवन के अंदर क्या हो जाएगा मालूम है, एक परीक्षा शुरू हो जाएगी। अलग अलग तकलीफें, शैतान क्या करेगा, सब काम बंद करके वो आपके पीछे आ जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, लोगों को अगुवाई करोगे, लोगों को परमेश्वर का संदेश बताओगे, लोगों को आप शैतान के हाथों से क्या करोगे, छुड़ाओगे, उनको सुरक्षित रखने के लिए आप कोशिश करोगे प्रभु की ओर से। तो शैतान क्या करेगा, ये बात से शैतान क्या होगा, बहुत नाराज होकर शैतान पूरा टीम लेकर आपके ऊपर अटैक करेगा। वो हर प्रकार से वो किसी के अंदर भी घुसकर आपको क्या करेगा, परेशान करेगा, निराश करेगा, ताकि आपका विश्वास छूट जाए। आप ये बोले कि मेरा अभिषेक होकर मेरा हालत क्या है करके। आज दाऊद का अभिषेक होने के बाद आप अच्छे से जानते हैं, बाइबल आपने पढ़ा है कि दाऊद का अभिषेक होने के बाद वो तुरंत राजगद्दी पर नहीं बैठा। कितने लंबे समय तक वो यहाँ वहाँ वो भटकता रहा, कितना भागता रहा। शाऊल उसके पीछे था मारने के लिए, अलग से दूसरे दुश्मन लोग भी। तो ये यहाँ चारों तरफ वो भटकते कितनी तकलीफ थे, कितने लंबे समय के बाद वो राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तो मैं आपको बता दूं, शुरुआत में क्या करेगा, शैतान बहुत अटैक करेगा, लेकिन आपके दिमाग से कभी बात जाना नहीं चाहिए। वो बात क्या कि परमेश्वर हमारा ताकतवर है हमें विजय देने के लिए। दूसरी बात ये कि हमारे ऊपर शैतानी अटैक आएंगे, चारों तरफ से वो घेरेगा, और हर दाव पे जो इस्तेमाल करेगा कि हमारा मन क्या हो जाए, टूट जाए, हम निराश हो जाए और हमारा विश्वास जाता रहे। हम ये बोले मुंह से कि हमने अभिषेक पाकर क्या हो गया, हम प्रभु में आकर क्या हो गया, अभी देखो इतना सारा प्रॉब्लम्स हमारे जीवन के अंदर आ रहे करके। कई लोग देखो, मैंने तो कई लोगों को बोलता हुआ भी सुना कि अगर मैं सेवकाई करूं तो शैतान मुझ पर हमला करेगा, अगर मैं गवाही दूं तो शैतान मुझ पर हमला करेगा, इसलिए मैं सेवकाई नहीं करता हूं। तो कई लोग क्या होता है, शैतान के डर में क्या होता है, वो परमेश्वर का विश्वास छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि शैतान की जो सताव है उसके आगे वो टिक नहीं पाता है। लेकिन हमें ये नहीं करना है। यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया हूं, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। और पतरस को बोलता है जब तू मुड़े तो क्या करना मालूम है, अपने भाइयों को भी स्थिर करना, क्योंकि शैतान उनको भी क्या करेगा, गिराएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के दास दासियों और सारे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल साफ बताती है तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है। तो प्रभु ने आपको चुना है। जैसे परमेश्वर आपको चुनता है उनके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपका अभिषेक करता है। उस दिन से याद रखना आपके ऊपर परीक्षा शुरू हो जाएगी। अलग अलग प्रकार से शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, अलग अलग लोगों के अंदर घुसकर शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। उन दिनों में आपका विश्वास ठंडा नहीं होना चाहिए। उन दिनों में आप कभी भी याद रखना है, प्रभु के ऊपर से आपका विश्वास हटना नहीं चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है करके, क्योंकि ये सब कुछ होने वाला है करके बाइबल के अंदर पहले ही लिखा है। इसलिए लिखा है कि पतरस, शैतान क्या कर रहा है, तुम लोग को मांग रहा है। बोलता है, यीशु मसीह बोला तुम लोग को मांग रहा है कि घेव की तरह पटके। क्यों? आगे सेवकाई हो ही नहीं, आगे प्रभु का राज ही नहीं बढ़े, कोई भी परमेश्वर के लोग की अगुवाई ना करे, प्रभु का सुसमाचार बांटे नहीं, वो परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित नहीं रखे, शैतान के हाथों से बचाए नहीं। इसलिए घेव की तरह पटकने के लिए मांग रहा है। लेकिन मैंने प्रार्थना किया है
कि तुम्हारा विश्वास जाता नहीं रहे। बोलते जब तू फिरेगा ना तो बाकी लोग को भी स्थिर करना। अपना एक काम है, याद रखना है प्रभु के दास दासी विश्वासी भाई बहनों, हम लोग को स्थिर रहना है। और दूसरी बात, दूसरों को भी स्थिर करना। यीशु मसीह की ये इच्छा है कि हम भी हमेशा स्थिर रहे शैतान के आगे, और दूसरों को भी शैतान के आगे स्थिर ही रखे। ना खुद गिरना है, ना दूसरों को गिरने देना है। परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, जैसे दाऊद के समय के अंदर प्रभु ने दाऊद की सारी लड़ाई में दाऊद को विजय दिया, वैसे परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारी सारी लड़ाई में हमें विजय देगा हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय का ही परमेश्वर है। तो आइए हम लोग एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे इस संदेश को। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 13वां अध्याय 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे थे, एक एग्जाम्पल दे रहे थे। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, एक बीज बोने वाला जब बीज बोता है तो वहाँ पर कई उदाहरण है, मैं उसमें से एक ही बोलना चाहूँगा जो आप लोग जानते ही हैं कि एक तो रोड के किनारे गिरता है, दूसरा पथरीली भूमि पर है, झाड़ियों के बीच में है, और एक अच्छी भूमि है। तो यहाँ पर पथरीली भूमि के बारे में जो लिखा गया है कि पथरीली भूमि पर जो बीज गिरता है, बोलता है वो आनंद से ग्रहण करता है और वो क्या होता है, वो उग जाता है, वो झाड़ आ जाता है। लेकिन क्या होता है, बोलते हैं अपने में जड़ नहीं पकड़ता। जब जड़ नहीं पकड़ता है तो वो थोड़े दिनों का ही रहता है। क्यों थोड़े दिनों का रहता है, ऐसा लिखा है क्योंकि क्लेश या उपद्रव ये आने से क्या होता है, वो तुरंत ठोकर खाता है। ये क्या होता है, हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के अंदर, अगर हमारा जड़ मजबूत नहीं है, विश्वास का जड़, तो क्या होता है, ये उपद्रव क्लेश जब आता है, जैसे दाऊद के ऊपर बहुत उपद्रव और क्लेश आए, जैसे यीशु मसीह के ऊपर आए, जैसे यीशु मसीह के शिष्यों के ऊपर भी आया। और हम लोग देखते हैं कि जूना करार में भी जितने भी परमेश्वर के लोग थे उन सभी के ऊपर क्या हुआ, उपद्रव क्लेश आया। लेकिन परमेश्वर के जो दास लोग थे और खुद यीशु मसीह भी क्या किया, अंत तक ये लोग ने क्या किया, विश्वास को बना के रखा परमेश्वर के ऊपर। चाहे उनके ऊपर सुख था, दुख था, या लोग पथराव करते थे, गालियां देते थे, अनादर करते थे, उनको बहुत कुछ करते थे, फिर भी उन लोग का विश्वास क्या होता था, परमेश्वर के प्रति कभी ठंडा नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उपद्रव या क्लेश ये आएंगे तो क्या होता है, बहुत लोग का विश्वास क्या हो जाता है, डल हो जाता है, बहुत लोग का विश्वास गिर जाता है। तो मैं आपको एक बात साफ रीति से बता दूं, जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब परमेश्वर आपका अभिषेक करता है, यहाँ पर हमने देखा दाऊद का अभिषेक होते ही शत्रु उसके पीछे पड़ गए, शैतान उसके पर कई हमला किए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह शिष्यों को चुना और शिष्यों को तैयार कर रहे थे यीशु मसीह। तो वहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, शैतान तुम लोग को मांग रहा है कि गेहूं की तरह क्या करे, फटके, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। पतरस को बोलता है जब तू फिरे तो क्या करना, बाकी भाई लोग को भी स्थिर करना, एक भी विश्वास में गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि जब उपद्रव और क्लेश आता है, जैसे दाऊद के ऊपर आया, जैसे बहुत सारे सेवकों के ऊपर आए, बाइबल में बताती है, तो जब उपद्रव और क्लेश जब आपके ऊपर आता है तो आपका विश्वास जाना नहीं चाहिए। कभी भी मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको चुना है तो आपके ऊपर तकलीफें, संकट शैतान लेके आएगा, अलग अलग स्थिति और अलग अलग परीक्षाओं में आपको डालेगा। मेरी खुद की अगर मैं गवाही दूं तो मेरी भी गवाही यही है कि जब मैंने ये सोचा था प्रभु में आ गया हूं तो बस अभी बहुत आनंद ही आनंद है। हाँ, परमेश्वर की ओर से बहुत आनंद मिला और मिलता रहेगा, पर शैतान क्या करता है, हमें हर दिन कुछ ना कुछ हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े करते, मुसीबत खड़ा करते हैं, कुछ ना कुछ अटैक अलग अलग तरीके से वो हमें ऐसा परेशान करता है ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर से हट जाए और हम परमेश्वर की सेवकाई क्या करें, छोड़ दे, परमेश्वर का कामों को छोड़ दे, प्रभु से निराश हो जाए कि प्रभु ये संकट मेरे पर क्यों। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद भी इतने लंबे वर्ष तक लड़ाइयों के अंदर रहा, पर परमेश्वर उसको सब लड़ाई में विजय दिया और उसकी जान की भी परमेश्वर ने क्या किया, रक्षा किया। फाइनली वो राजपद पर पहुंच गया और वो इजराइल में राजा बन गया। तो हम लोग देखते हो लंबे वर्ष तक फिर वो राजा रहा। और वैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के शिष्य है ना, हम लोग देखते हैं पतरस विशेष करके वो कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, और वो भी हर स्थिति के अंदर, हर दुख में, हर एक क्लेश के अंदर वो कैसा रहा, खड़ा रहा लास्ट तक। तो वैसे बहुत सारे सेवक लोग हैं जो बाइबल के अंदर आप जानते हैं। तो मैं आपको आज इस संदेश के द्वारा ये बात बताना चाहता हूं कि जब आपका अभिषेक होता है और परमेश्वर आपको चुनता है तो शैतान
चुप नहीं बैठेगा। शैतान आपको बहुत सारी तकलीफों को लेके आएगा, अलग अलग तरीके से चारों तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो आपकी लाइफ के अंदर खड़ा करेगा। पर आप हार मत मानना, आप लास्ट तक खड़े रहना, परमेश्वर के ऊपर से आपका भरोसा कभी ना कम हो, क्योंकि शैतान की इच्छा ये कि आप निराश हो जाए, प्रभु के ऊपर से आपका विश्वास हट जाए, आप सेवकाई छोड़ दें, आप पीछे मुड़ जाए और आप आपकी दुनियादारी में चले जाए। यही शैतान की इच्छा है कि जहां से हम लोग आए वापस वहां पर ही लौट जाना चाहिए। हम परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहिए, परमेश्वर का राज नहीं बढ़ाना चाहिए, परमेश्वर का काम नहीं करना चाहिए, प्रभु के लोग को सुरक्षा में नहीं रखना चाहिए, प्रभु के लोग की अगुवाई नहीं करना चाहिए, प्रभु के लोग को संदेश नहीं देना चाहिए। यही शैतान की इच्छा। इसलिए शैतान हम लोग को क्या करता है, अलग अलग तकलीफ जैसे दाऊद को दिए, जैसे यीशु मसीह को दिए, जैसे पुराने सेवक लोग को जो हम पुराने करार में देखते हैं और नए जो इसमें देखते हैं शिष्य लोग यीशु मसीह के, उनको भी कितनी परेशानी शैतान अलग अलग स्थिति में उनको परेशानी में डालता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते बहुत अच्छे अच्छे सेवक हैं, सब लोग अंत तक खड़े रहे, प्रभु पे भरोसा रखा, वो लोग कभी हटे नहीं। उनके जीवन में बहुत दुख थे, जैसे पौलुस बोलता है कि मेरे लाइफ के अंदर ये सेवकाई में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मैंने अपना विश्वास का रखवाली किया करके लिखा है। वैसे आप भी क्या करना, आपका विश्वास का रखवाली करना। कभी भी कोई भी उपद्रव, कोई भी क्लेश आपके जीवन में आता है, चाहे घर से आए, चाहे बाहर से आए, चाहे कहीं से भी आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ आता है, तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि आपका परमेश्वर ने जो आपको चुना है वो ताकतवर है। इस परीक्षा से भी आपको बचाएगा, शत्रु से बचाएगा, शत्रु पर विजय करेगा और आपको गिरने नहीं देगा। वो आपके साथ है, ये भरोसा आपके ऊपर रहना चाहिए। और आपको ये बात भी अच्छी रीति से मालूम होना चाहिए, जब प्रभु आपको चुनता है, नियुक्त करता है, अभिषेक करता है, उस दिन से शैतान आपके पीछे हाथ धोकर ना धोकर आपके पीछे पड़ता है, ताकि आप परमेश्वर के ऊपर से विश्वास छोड़ दो, प्रभु को छोड़ दो और प्रभु का काम पूरी तरह से छोड़ दो, प्रभु का राज मत बढ़ाओ। क्योंकि आप प्रभु का राज बढ़ाओगे तो शैतान का राज घटेगा। इसलिए शैतान क्या करता है, अपनी पूरी टीम लेकर वो कुछ ना कुछ करता है। जैसे दाऊद के ऊपर जानलेवा हमला हुए, हम लोग देखते हैं फलस्तीन लोगों ने भी हमला किया, और वहां पर देखते हैं हम लोग शाऊल के अंदर से भी शैतान ने क्या किया, उसके ऊपर हमला किया और कई ऐसे अटैक उनके ऊपर आए, लेकिन परमेश्वर उसका जान हमेशा बचा के रखा। तो आप सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह में, आपको डरने की जरूरत नहीं। क्लेश आएंगे, तकलीफ आएंगे, पर आपका परमेश्वर आपके साथ में, ये आप कभी मत भूलना। और ये मत भूलना कि प्रभु ने आपको चुना है, उनका ही ये कर्तव्य है, उनका ही काम है आपको सुरक्षित रख के चलाना। लेकिन उसके बीच में शैतान की परीक्षा में आप निराश होकर पीछे मत मुड़िए, प्रभु की सेवकाई मत छोड़िए, परमेश्वर के ऊपर से विश्वास भी कम मत कीजिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ताकतवर परमेश्वर है और उनने आपको चुना है एक विशेष काम के लिए। तो वो आपका अंत तक, मृत्यु तक वो आपकी अगुवाई करेगा और आपके द्वारा वो बहुत लोगों को बचाना चाहता है, बहुत लोगों को छुड़ाना चाहता है, बहुतों की अगुवाई करना चाहता है और बहुत लोग को वो सुरक्षा देना चाहता है आपके द्वारा। तो आप गिर जाओगे तो बाकी लोग भी गिर जाएंगे, पर आप दूसरों के लिए भी आदर्श रहना, जैसे आदर्श बनना। जैसे यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि तू भी खड़ा रहे और बाकी लोगों को भी स्थिर कर, कोई भी गिरना नहीं चाहिए करके। तो प्रभु की इच्छा यही है कि हमारा विश्वास ना जाए, हम गिरे नहीं, पर हमेशा अंत तक, मरण तक हम लोग क्या रहें, भरोसेमंद और स्थिर रहकर खड़ा रहे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के दास हो, दासी हो या विश्वासी भाई बहन हो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको स्थिर भी करेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।